हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। हम इसको समझेंगे निफ्टी एक्सपायरी सेटअप, ठीक है। तो गाइस, हमें हमें लगता है निफ्टी के अंदर एक जो एक्सपायरी का जो मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, और जो आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है इसके बाद, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी के बाद। तो हमें लगता है बाजार के अंदर एक सेटअप बनेगा, ठीक है। निफ्टी के अंदर हमें 200 पॉइंट से लेके एक 300 पॉइंट तक की रेंज बनती हुई दिख रही है बाजार के अंदर। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो रेंज है, ठीक है, ये कितना ऊपर और कितना नीचे बाजार को कर सकता है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आज आपने देखा निफ्टी ने करीब 42 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करी, ऊपर से नीचे करीब करीब 150 पॉइंट तक का मूवमेंट हुआ। लेकिन कल एक एक्सपायरी है तो वॉलिटिलिटी रहेगी बाजार में निफ्टी की, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट हो सकता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी 185 और फिर निफ्टी 43, सेंसेक्स ने करीब 312 पॉइंट का फॉल किया है, ठीक है। अब गाइस, अगर मैं अगर चार्ट पे देखूं तो चार्ट पे जो मुझे एक रेंज समझ में आती है 100 पॉइंट, वो है निफ्टी की रेंज 23,800, ठीक है। ये जो हमने सेटअप बना रखा है, और ऊपर और हम जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर बाजार इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो एक बड़ी रेंज निकल के आएगी। 24,000 तक के लेवल आपको निफ्टी के अंदर आते हुए दिख सकते हैं इस एक्सपायरी में, ठीक है। इस लेवल तक की 24,000 और 23,900, ठीक है। ये एक ट्रेंड आपके लिए बन सकता है कल के सेशन में, ठीक है। अगर बाजार एक ट्रेंड में चलने की कोशिश करता है, आरबीआई की जिस तरीके से गाइडलाइंस आ रही है, ठीक है, कि 25 बेसिस पॉइंट से, ठीक है, बेसिस पॉइंट से या फिर 50 बेसिस पॉइंट से अगर ब्याज दरों में, रेपो रेट में, ठीक है, रेपो रेट में कुछ भी इजाफा होता है तो गाइस ये मूवमेंट आपको बाजार के अंदर आता हुआ दिखेगा। निफ्टी के अंदर एक 300 पॉइंट तक का पॉजिटिव साइड मूवमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर, तो गाइस इसको समझना, ठीक है, बाजार के अंदर एक फॉल, ठीक है, जो सीधा सीधा हमको दिखा रहा है वो आपको 23, निफ्टी के अंदर 23,500, ठीक है, 23,500 के लेवल और 23,600 के लेवल आपको आते हुए दिख जाएंगे अगर कुछ ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये डाउन साइड के लेवल मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना ग्लोबल मार्केट के अंदर भी हो रहा है, जैसा मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है। आज आपने जो देखा निफ्टी के अंदर जो फॉल हुआ, ठीक है, ये अभी फ्यूचर जो 26 पॉइंट से माइनस है, ये करीब करीब 200 पॉइंट से माइनस थे। यूरोप के सारे मार्केट माइनस है और एशिया के करीब करीब आधे से ज्यादा बाजार जो थे वो माइनस थे, करीब 1% के आसपास। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सेट कंपोजिट, जकार्ता, हैंगसेंग 1% के आसपास, निक्की मामूली अंतर से प्लस था, ठीक है। एक कोरिया का इंडेक्स और ताइवान का इंडेक्स थोड़े पॉजिटिव थे, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट से कोई न्यूज नहीं मिल रहा है। अब गाइस, हम इसी चीज को समझे। ये जो मैं अगर इसको एक क्लियर कट आपको एक सेटअप बताऊं, ठीक है, हर एक न्यूज को कैलकुलेट करते हुए, तब गाइस निफ्टी का सेटअप ना कुछ इस तरीके से रह सकता है, ठीक है। आप देखिएगा, अगर हमारी एंट्री होती है, अगर बाजार बिल्कुल इस तरीके से ओपन होने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से ओपन होने की कोशिश करता है, ठीक है, तो दोनों तरफ का एक सेटअप बनेगा, नीचे का भी, ठीक है, और ऊपर का भी, ठीक। तो इस सेटअप को समझने की कोशिश करना, ये सेटअप चलता कैसे है, ठीक है। तो गाइस, ये जो मेरा सेटअप बन रहा है एक्सपायरी का, ठीक है, ये एक्सपायरी काफी अच्छी जो है आपके लिए हो सकती है, माला माल कमाल कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये निफ्टी का जो सेटअप है, ये हमारा सेटअप बनेगा 23,600, सॉरी 23,696 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तब हमारा जो ये लेवल बनेगा 23,600, 23,550 और 23,650, ठीक है। ये जो सेटअप है निफ्टी का, ये सेटअप बनेगा अगर प्री ओपन मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ नहीं होता है, प्री ओपन मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल खुलता है इसी तरीके से जहां पे बाजार ने क्लोज किया है, ठीक है। तब हमारा एक जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उस प्रॉफिट बुकिंग से हमारा ये सेटअप बाय हो जाएगा। ये सेटअप बन जाएगा आपका सी बाय। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, ठीक है, तो हम ये नीचे से ही खरीदेंगे, ठीक है। ये हमारा सी का सेटअप। अब गाइस,
मान लो किसी कारणवश निफ्टी अगर ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है, या फिर हम जिस ट्रेंड में खेल रहे हैं, जैसे मान लो हमारा ट्रेंड जो है, हमारा जो ट्रेंड है मार्केट को लेके, जो हमारा व्यू है मार्केट को लेके, वो है प्लस का, मतलब ऊपर का, ठीक है। तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग से, मतलब बाजार में जब भी एक प्रॉफिट बुकिंग होगी हम वहां से खरीदारी करेंगे। आप ये हमेशा देखते हैं, मार्केट प्री ओपन में खुलता है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग करता है लार्ज, ठीक है, और फिर उसके बाद चला जा रहा है ऊपर एक ट्रेंड में। तो हम ये जो सेशन देख रहे हैं 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, लगातार मार्केट जो है अपने आप को प्लस रखने की कोशिश कर रहा है। आज हल्का सा जो है क्लोजिंग नेगेटिव दी है, ठीक है। तो ये हमारा एक सी का सेटअप बन जाएगा। अगर हम ट्रेंड के साथ जाते हैं तो एक प्रॉफिट बुकिंग पे हमारी ये पोजीशन बनेगी, प्रॉफिट बुकिंग जैसी होती है फिर वहां से बाजार ऊपर खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मुझे एक सेटअप बनाना है भाई, चलो आरबीआई की पॉलिसी में कुछ नहीं निकल के आता, या फिर कोई ग्लोबल मार्केट अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तब हमारा निफ्टी में सेटअप कैसे रहेगा? तब हमारा सेटअप रहेगा भाई 700 पे क्लोजिंग है तो हमारा सेटअप रहेगा 23,800, 23,850 और 23,900, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे पी बाय हो जाएंगे कहां से? ऊपर से, ठीक है भाई। ऊपर से एक लार्ज प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट के अंदर इस तरीके से हमको दिख सकती है ना, कहीं से भी भाई, चाहे फिर वो 800 850 आए, चाहे फिर यहां पे आप देख रहे हैं ना 800 आए, चाहे फिर 850 आए इधर, चाहे फिर 900 आए, ठीक है। वहां से एक नीचे की साइड में प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो ये जो सेटअप है ना, ये दोनों तरफ बनता है, ठीक। और ये जो सेटअप है गाइस, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो ना, आप ऑप्शन चेन को फॉलो करते हो, ऑप्शन चेन को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तब आपको यह हमेशा पता होगा कि कॉल राइटर और पुट राइटर जहां ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे बाजार अगर चल रहा होता है, अब मान लो 23,700 है, 23,700 पे अगर कॉल राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं तो वो उसको क्या करेंगे? 23,700 के नीचे लाएंगे। अगर पुट राइटर ज्यादा बैठे हैं तो वो 23,700 के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अगर न्यूट्रल को क्लोजिंग करिए तो मतलब किसी का डाटा ज्यादा है, इसकी वजह से बाजार नीचे। तो आप ये तो जानते हो ना, कॉल राइटर मार्केट को क्या करते हैं? नीचे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। पुट राइटर बाजार को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। कॉल बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, कॉल सेलर मार्केट को जो है नीचे लेके आता है, ठीक है। पुट सेलर बाजार को ऊपर लेके जाता है, पुट बायर मार्केट को नीचे लेके आता है। तो इस तरीके से ये बाजार चलता है, ठीक है। चलने के तरीके को मैं समझा रहा हूं। ये जो मैंने सेटअप आपको बताया, ये सेटअप 2 से 3 जगह पे ये बाय होता है। एक तो जो मैं ये पुट का सेटअप ले रहा हूं, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होती है बाजार के अंदर। जैसे कल बाजार भागा तो आज आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी, ठीक है। अगर इससे पहले मार्केट गिरा था तो एक सडनली शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखी बाजार के अंदर बड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बाजार का सिद्धांत है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है? आपको लाइव मार्केट में एक अच्छे सेटअप का वेट करना है। जब भी वो सेटअप आपका बनेगा, ठीक है, या तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करे डाउन साइड में, और फिर डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग कर दिए तो यहां पे एक सपोर्ट बन गई, सपोर्ट से आप एक पोजीशन खड़ी कर सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। अगर मार्केट सडनली ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है तो आप यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग का एक सेटअप बन जाएगा तो यहां से आप एक पोजीशन बना सकते हो। तो बाजार इसी तरीके से चलता रहेगा। तो गाइस आपको सीखना क्या है? आपको यह सीखना है मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, जिस भी टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है, वो कितना ऊपर कितना नीचे गिर रहा है, ठीक है, इसको समझना है। और इस तरीके के सेटअप में क्या होता है, आपको एक रेंज निकल के आती है निफ्टी की, ठीक है। अगर निफ्टी 300 पॉइंट चल सकता है ऊपर, ठीक है, तो हमारी खरीदारी कहां पे होगी, ठीक है। तो आपको यही सीखना है। निफ्टी अगर 300 पॉइंट ऊपर चल सकता है और 700 के पास है, ठीक है, तो मैं जब इसे खरीदूंगा निफ्टी को, ठीक है, तो जो मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 23,750 या फिर 23,700, या फिर हम खरीदेंगे 23,600। भाई आपका अगर व्यू ऊपर है, ठीक है, तो हम ऊपर से ऊपर के लिए नहीं खरीद सकते, हमको नीचे से ही ऊपर के लिए खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपको निफ्टी के अंदर 50-100 पॉइंट गेन होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को गेन करने के लिए आप ये भी जानते हैं कि 75 के लॉट साइज के हिसाब से, ठीक है, 10 पॉइंट पे आपको 750 रुपए मिलते हैं, ठीक है। वही अगर आप 10 लॉट खरीदते हैं तो यही पैसा आपका 7,500 रुपए हो जाता है, ठीक है। और वही अगर आप 100 पॉइंट गेन करते हैं तो यही पैसा आपका 75,000 रुपए भी हो जाता है। 100 पॉइंट गेन करते हैं, 50 पॉइंट गेन करते हैं तो भाई 35,000,
ठीक है। तो बस इस रेंज को आपको समझना, जिस दिन ये रेंज समझ में आ गई, आप गाइस 10,000, 50,000, 15,000, लाख, ठीक है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट यूज करते हो वो पैसा बड़े आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये जो सेटअप था ये एक निफ्टी का सेटअप था, और निफ्टी का सेटअप कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है। मैंने आपको कॉल राइटर बता दिया, मैंने आपको ऑप्शन चेन बता दी, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। बाजार के अंदर जो एक ट्रेंड है, ठीक है, वो एक न्यूज बेस्ड ट्रेंड है मार्केट के अंदर, ठीक है, और वो ट्रेंड बिल्ड हो सकता है। मार्केट में 24,000 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं आते हुए, ठीक है। वहीं अगर बात करें, अगर ऐसा कुछ भी नहीं आता है तो मार्केट में जो नीचे तक के लेवल है वो आपको 23,500 आखिरी लेवल है, यहां पे बाजार सपोर्ट ले लेगा 23,500, 23,400 पे, ठीक है। यहां से फिर जो है चलने की कोशिश करेगा। तो अभी जो फ्राइडे तक का जो मार्केट है, ठीक है, वो आपको शायद प्लस ही जाता हुआ दिख सकता है, तो इसको समझिएगा। मेरा जो मार्केट में व्यू है वो शायद प्लस साइड में, लेकिन हमने जो आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया वो नेगेटिव साइड का था, और आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है। हमने 70 पॉइंट जो है 2 बार बैंक निफ्टी में गेन किए हैं, तो टोटल हमने 140 पॉइंट जो है निकाले हैं। और गाइस इसी तरीके के लेवल मैंने पूरे जनवरी करवाए थे। फरवरी में एक दिन हमारा खराब गया है, ठीक है, फरवरी में एक दिन खराब गया, लेकिन जनवरी में हमने करीब अपने जितने भी सेशन थे करीब करीब हमने 30 कह रहा हूं, सॉरी, जनवरी में मैंने करीब करीब जो है आपको 100 लेवल के आसपास डाल दिए हैं, ठीक है, 100 लेवल के आसपास, और कंटिन्यूसली 20 दिन मैंने आपको लगातार प्रॉफिट करवाया है। और सैटरडे संडे अगर छोड़ देता तो ये सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम पे दिख जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और गाइस इतने अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं मार्केट के बारे में कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। वॉइस मैसेज के थ्रू भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभी 2 दिन से मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, ठीक है, लेकिन अभी बिल्कुल एक्टिव है बाजार के अंदर। अभी आप देखिएगा हमारे अच्छे खासे पॉइंट भी निकल के आ रहे हैं, और मैं जिस तरीके से समझाता हूं, बताता हूं कि हम कितना पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो सब भी हर एक चीज आपको पता चलती रहती है बाजार की, ठीक है। तो आगे चल के मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छा जो है कामकाज करवा सकूं। तो इसलिए गाइस अगर आप न्यू है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां से भी आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आप सीख सकते हैं बाजार को, कि मैं किस तरीके से कामकाज करता हूं, और हम किस तरीके से लेवल निकालते हैं, और उन लेवल पे जब टारगेट लगते हैं तो वो टारगेट क्यों लगे, वो सारी चीजें भी मैं इन वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके गाइस, सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट अच्छा है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।